आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चादीपू द्वीप पर आपत्ति जताई और क्या कहा। और 2003 की श्रीलंकाई पुस्तक के अनुसार इंदिरा गांधी को श्री मां के फ़ोन ने वार्ता को पटरी से उतरने से बचाया, ऐसा लेख छपा है द हिंदू में। जनवरी 1974 में श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमा आर.डी. भंडार नायके द्वारा अपनी भारतीय समकक्ष इंदिरा गांधी को किए गए एक टेलीफोन कॉल को शायद विवादास्पद कच्चादीपू द्वीप मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता को पटरी से उतारने से बचाने वाला माना जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा प्रमुखता से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को कांग्रेस पर इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया था। वर्षों तक वार्ता किस तरह चली, इसका वर्णन करते हुए W.T. जयसिंधे, जो 1972 से 89 के दौरान श्रीलंका के विदेश सचिव थे, उन्होंने अपनी पुस्तक कच्चादीपू एंड द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ श्रीलंका में उल्लेख किया है कि जब भंडार नायके 22 जनवरी को शिखर सम्मेलन और आधिकारिक स्तर की चर्चा के लिए नई दिल्ली पहुंचे तो कच्चादीपू पर श्रीलंका की संप्रभुता अब कोई मुद्दा नहीं रह गया था। पड़ोसी का मामला चर्चा, दस्तावेजीकरण और पत्राचार के माध्यम से स्थापित हो चुका था। जिस बात पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी वह था पाक जलडबरू मध्य और पाक खाड़ी में ऐतिहासिक जल का बंटवारा, विशेष रूप से द्वीप के पश्चिम में प्रादेशिक समुद्र की सीमा। भारत की यात्रा पर आई प्रधानमंत्री 30 जनवरी तक भारत में रही। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक थी। साथ ही अब विघटित हो चुकी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो भी शामिल थे। हालांकि भंडार नायके और इंदिरा गांधी ने कई बैठकें की, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन उनकी आमने सामने की बातचीत हालांकि कच्चादीपू और भारतीय मूल के 1.5 लाख लोगों की स्थिति के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जो राज्य विहीन रह गए थे। जहां तक राज्य विहीन लोगों का सवाल है तो दोनों नेताओं के बीच उन्हें समान संख्या में शामिल करने पर सहमति बनी और 27 जनवरी को उनके बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन कच्चादीपू का मामला इतना जल्दी नहीं सुलझा। 1921 की मत्स्य रेखा, जिसे उस समय तैयार किया गया था जब भारत और श्रीलंका दोनों पर ब्रिटिश शासन था। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के शब्दों में कच्चादीपू के पश्चिम में लगभग 3 या 3.5 मील दूरी तय की गई थी। 1921 में ही इस द्वीप पर स्वामित्व का मुद्दा उठा था। जयसिंधे ने लिखा कि श्रीलंका भारत को द्वीप पर अपना दावा वापस लेने के लिए मध्य रेखा कच्चादीपू से 7 मील से 3.5 मील के अपने संक्रमण से पीछे हटने के लिए तैयार था। उन्होंने लिखा कि उनके भारतीय समकक्ष केवल सिंह ने समुद्री सीमा के रूप में आधे समुद्री मील की त्रिज्या के साथ अर्धवृत्त के रूप में समुद्र की एक पट्टी का सुझाव दिया। इसे दूसरे पक्ष ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता की एक प्रतीकात्मक मान्यता से अधिक कुछ नहीं था। इसी समय भंडार नायके ने 24 जनवरी को इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने देश की स्थिति से 1.5 समुद्री मील पीछे हटने की पेशकश की। उनके समकक्ष की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली। जयसिंधे ने अपने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया था कि वे इंदिरा गांधी के साथ आमने सामने चर्चा करें, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस मुद्दे पर अब पूरी बातचीत खतरे में पड़ गई है। अनौपचारिक बैठक के दौरे पर आए प्रधानमंत्री
ने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया, जिन्हें बदले में उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। भंडार नायके के साथ आए जयसिंधे ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री जो दोपहर की भोजन के बाद आराम कर रहे थे, उन्हें आवास के पिछले बरामदे में देखा। उन्होंने याद करते हुए कहा, यह एक बहुत ही अनौपचारिक मुलाकात थी। इस विषय को फिर से उठाते हुए भंडार नायके ने अपने समकक्ष से कहा कि आधे मील का समुद्री क्षेत्र द्वीप के कुशल उपयोग में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न करेगा और कम से कम 2 समुद्री मील का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया थी कि तमिलनाडु सरकार के साथ इस तरह के पैकेज को ले जाना मुश्किल होगा। श्रीलंकाई राजनीति ने अपने पुस्तक में दर्ज किया, आखिरकार दोनों नेता कच्चा द्वीपों से 1 समुद्री मील पश्चिम में सीमा रेखा खींचने पर सहमति हो गई। हालांकि उनके द्वारा समझौते पर अनौपचारिक हस्ताक्षर पर 5 महीने बाद हुआ। धन्यवाद।